नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ, जिसमें रेलवे की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म आ चुकी है, इस फॉर्म में थोड़ा सा गलती कर देने के बाद दोबारा फिर मौका मिलना असंभव है। सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है और इस वीडियो को डिटेल्स देखें और बारी बारी एक एक चीज़ समझें और सारा डॉक्यूमेंट्स को एकजुट करने के बाद फॉर्म भरने के लिए आप रेडी हो जाएं और उसके बाद फॉर्म भरें। अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावधानीपूर्वक 1 मंथ दिया गया है। देखा जाए तो 13 सितंबर यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट पे इसको पब्लिश कर दिया गया था 13/9/24 को, यानी कल ही कर दिया गया था। और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने का डेट आज से है, यानी आज 14 सितंबर 2024 से हो चुका है। और हड़बड़ाने की बात करनी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 13/10/24 मतलब पूरे 1 मंथ का समय मिला है। इसके लिए निश्चिंत रहिए और 2-3 दिन के बाद जब साइट अच्छी तरह से काम करने लगे तो आप फॉर्म भरिएगा। अभी जल्दबाजी नहीं कीजिए। अभी थोड़ा साइट स्लो चलेगी और फिर 2-3 दिन के बाद फिर अच्छी तरह से रनिंग हो जाएगी। उसके बाद तब तक क्या करें, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। किसी के पास कॉलेज में होगा तो आप कॉलेज से ले आएँ, या फिर और कहीं रखा गया इधर उधर होता है तो उसको पहले एकजुट कर लें। उसके लिए 2-3 दिन समय अपना ले लें। उसको आराम से इस फॉर्म को भर दें। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जैसे जातीय आवासीय आय की मांग की जाएगी, तो एकदम बिल्कुल हड़बड़ाना है ही नहीं। और आराम से सारा डॉक्यूमेंट्स पहले एकजुट कर लीजिए। और डेट देखिए 13/10/14/9/24 यानी आज से लेकर के 13/10/24 यानी आज से लेकर के 30 दिन पूरा समय है, जिसमें कि 10 दिन आप ले लीजिए खुद और 10 दिन के बाद फॉर्म भरिएगा। 10 दिन तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। उसके बाद इस साइट पे जाकर अपना सारा डिटेल्स पहले आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें एज का लिमिट दिया गया है 18 से 33 वर्ष, ठीक है। 18 से 33 ईयर है टोटल। क्या है, लेवल 1 में 7th CPC है, 666 चीफ कॉमिकल। इस प्रकार से एक एक वर्ड को पढ़ लें। आराम से समय दे करके इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करना ही सबसे बड़ी बात होती है। थोड़ी सी मिस्टेक यदि हो गया तो फिर बहुत ही अहम बात होगी, जिसमें सुधार करना फिर मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, बारी बारी से वैकेंसी की डिटेल्स को पढ़ लें और देख लेना है इसको। उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। पहले सारा डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्या क्या है। एज लिमिट देखें दोस्तों, क्या दिया गया है। एज लिमिट, द लोअर एंड अपर एज लिमिट indicates for the post in the vacancy table will be recorded as a 1/1/25 यानी इसका डेट 1/1/25 तक का लिया जाएगा। यानी कि 1/1/25 को जिसका 18 वर्ष पूर जाएगा, जिसका भी 1/1/25 तक 18 वर्ष पूर गया हो वो इस फॉर्म को
भर दे सकते हैं। ठीक है, जिसका भी एक यानी 2025 को जिसका डेट पूरेगा, यानी कहने का मतलब है ग्रुप ए के लिए 18 से 36, ठीक है, UR EBC, ठीक है, 21 निवासी जिसका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर 2186, SC ST के लिए 21/1984, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज 1/1/2007, ठीक है, यानी एक तरह से यदि कहा जाए तो 2/1/1989 से लेकर के 1/1/2007 तक के बीच, 7 तक के बीच, यानी 11 और 7 18 वर्ष के बीच में जो कोई भी आ रहे हैं सबका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरीज। अब देखिए जैसे होता है OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर NCL की आवश्यकता होगी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट से बात किया जा रहा है तो OBC नॉन क्रीमी लेयर चाहिए, NCL जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक। उसके बाद है 3 ईयर, ठीक। रिलैक्सन इन अपर एज लिमिट फॉर मैक्सिमम अपर एज फॉर ग्रेजुएशन पोस्ट, ठीक है। ग्रेजुएशन पोस्ट यानी 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए, या फिर 5 ईयर का कोई कोर्स कर लिया, या फिर 3 ईयर का कोर्स कर लिया, या आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फॉर्म एगो, ठीक है, या फिर कोई 3 साल से कोई सर्विस कर रहा है, ठीक है। ये सभी फॉर्म को भर सकते हैं UR EWS, ठीक। तो OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर NCL की आवश्यकता होती है, और SC ST के लिए, ठीक है, SC ST के लिए क्या क्या है, एक्स सर्वेमेंट कैंडिडेट हु हैव पुट इन मोर देन 6 month सर्विस आफ्टर एटेस्टेशन, ठीक है, एटेस्टेशन यानी 6 मंथ जो कर रहा है ड्यूटी वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। PWD विभाग UR EBC के लिए 10 ईयर है, ठीक है। OBC NCL चाहिए, OBC को MCL चाहिए 13 ईयर की, SC ST 15 ईयर, ठीक है। इस प्रकार से सारा डिटेल्स है। और 5th में दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड रिसीविंग ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज वेल एज सब्सट्रैक्शन विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस इन कॉन्टिन्यूस और इन ब्रोकन स्प्लिट्स इन रेलवे। ये कहने का मतलब है कि जो रेलवे में काम वर्क कर रहे हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। UR EWS OBC NCL SC ST, ठीक है। 40 ईयर ऑफ एज लिमिट OBC, और जो कि NCL लगा के देगा उसको 43 वर्ष के लिए, और क्या है SC ST के लिए यानी 45 ईयर्स 45 ईयर के तक भर सकते हैं SC ST और SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट, ठीक है। UR EBC 40 ईयर तक भर सकते हैं, और OBC NCL के लिए OBC और NCL 43 ईयर के लिए। सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि एज लिमिट व्यक्ति को प्रॉब्लम करता है, तो अच्छी तरह से समझ लें कि एज लिमिट सबसे अच्छी बात है कि एज लिमिट समझना ज़रूरी होता है, और सबका फोकस यही होता है। तो वैसे जो भी UR और EWS हैं, ठीक है, वो 40 ईयर ऑफ एगो यानी 40 वर्ष जिसका हो चुका है या फिर होने वाला है वो भी फॉर्म भर चुके हैं, भरने योग्य होंगे, ठीक है। यानी 30
39 ईयर का जो भी है वो फॉर्म भर दें, ठीक है। और OBC NCL, OBC जो है जैसे EBC को OBC बनाया जाता है, OBC का NCL बनाता है। NCL अगर यदि लगा दिया जाए तो 43 ईयर तक का भर सकते हैं, ठीक है। SC ST 45 ईयर तक के व्यक्ति भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे बारी बारी से समझें आगे क्या दिया हुआ है। और डॉक्यूमेंट की बात कही गई है, तो डॉक्यूमेंट जैसे जातीय आवासीय आय होती है, फ़ोटो होता है, फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना है, एक तो पर्सनल ईमेल आईडी ले लेना है, ऐसी क्या दिया हो, ठीक है। इस प्रकार से और सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है ताकि कोई परेशानी ना हो। और 5 ईयर शायद कुछ पैसा के बारे में 1000 स्क्वायर एंड एभव रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड एभव नोटिफिकेशन, ठीक है। इस प्रकार से आगे तक देखते रहना है और आगे चल करके इसकी पूरी जानकारी को लेकर सावधानीपूर्वक से फॉर्म भरेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं और ना तो कोई मिस्टेक करेंगे। और फॉर्म भरने के बाद एक बार नहीं कई बार अपनी सारी डिटेल्स को 1 से 2 बार देख लेंगे, अच्छी तरह से देख लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और फिर सबमिट करने से पहले 1 से 2 बार अच्छी तरह से देख लेंगे फॉर्म कैसे क्या भरना है नहीं भरना, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। अब बात यहाँ क्या कहा गया है, ऑल द कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशन रिलेक्शन विथ बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर, ठीक है। यानी इसमें कहा गया है कि सभी कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। SC ST OBC में NCL देना पड़ेगा और EWS PWD होता है जो वर्क कर रहा है, XM must ensure that they are entitled to, इस प्रकार से दिया गया है सारा डिटेल्स। चलिए तो आगे फिर देखें। अब ये बात हो गई कि सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, तो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT और कॉमा ऑफ फॉर ऑल नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफ दिस सीन। चलिए देखते हैं क्या है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का और जनरल अवेयरनेस यानी 40 नंबर का जनरल होगा। जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स हो जाएगा 30 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो जाएगा 30 मार्क्स का और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 100, ठीक है। इस प्रकार से हम ठीक है ये सब समझ लें और आराम से अभी से पढ़ाई जारी रखें। कभी भी और अगला नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिएगा, तब तक फॉर्म भर दीजिए। और अब इस डिटेल्स को आप देख लें बारी बारी से, अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। और हड़बड़ाने से बहुत गड़बड़ी हो जाती है और फिर दिक्कत होता है, ठीक है। और अगला क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस ये किसके लिए है, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड के लिए है, ठीक है। एग्ज़ाम इसमें जनरल अवेयरनेस के लिए 50 मार्क्स है, मैथ 35 मार्क्स है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स है और टोटल है 120 मार्क्स का। तो चलिए अब इस फॉर्म को अच्छी तरह से भर लेंगे। और अब मैं इतना देखकर मैं बताना चाहूँगा। चलिए ठीक है, अब इस डिटेल्स को आप अच्छी तरह से समझें और फॉर्म को भरें और फिर अगली नोटिफिकेशन के लिए वेट करें। तब तक धन्यवाद।